हेलो डिवाइन सोल। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरे चैनल में नए आए हैं। उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरी जर्नी में शामिल हुए और मेरा हौसला बढ़ाया। इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहिए और मेरी इस चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। गाइस, आज मैं फिर आई हूँ एक साप्ताहिक रीडिंग लेके 12 जोडिएक साइंस 12 राशियों की के दिसंबर महीना की 7 से 13 तारीख एक ये सप्ताह उनके लिए कैसा रहेगा। और साथ में मैं एक साईं बाबा का संदेश भी हर राशि के लिए दूंगी कि इस हफ्ते के लिए साईं बाबा का संदेश हर राशि के लिए क्या है। तो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। जिन्हें रेजोनेट हो वो ये देखें और जिन्हें रेजोनेट नहीं होती वो कोई और वीडियो देख सकते हैं। गाइड्स, मैंने कार्ड पहले से ही शफल कर रखे हैं ताकि आपका भी वक्त ना खराब हो और मेरा भी वक्त खराब ना हो। और एक बात मैं और कहना चाहती थी गाइड्स के अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी दिक्कत है, वो हेल्थ वाइज है या फिर फाइनेंस, जॉब, बिजनेस, रिलेशन या फिर एजुकेशन, उसके बारे में अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आप सोल्व करना चाहते हैं लेकिन वो सोल्व नहीं होती, आपको उसका जवाब नहीं मिलता, तो आप अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं उसके बारे में, तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग बुकिंग करवा सकते हैं। हो सकता है कि मैं आपके आंसर का सही जवाब दे सकूं और अगर कोई भी रेमेडी उसके बारे में होगी तो वो भी मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगी। तो गाइस, चलिए अब हम रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मेष राशि, एरीज राशि को कि उनके लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। चलिए हम सबसे पहले लेते हैं मेष राशि को। और ये रीडिंग शुरू करने से पहले मैं प्रे भी करती हूँ आप सब लोगों के लिए कि ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा, हर तरीके से खुशियों भरा और हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशन आपके सब अच्छे रहें और आप ये हफ्ता खुशियों के साथ गुजार सके। और एक बात मैं ये भी कह दूँ गाइस कि आप ये रीडिंग सन, मून, राइजिंग या फिर अपने नाम के पहले अक्षर या अपनी बर्थ डेट, जिस तरह भी आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है, राइट। तो चलिए हम देखते हैं कि मेष राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मेष राशि के लिए कौन सा कार्ड आया है? जजमेंट। मेष राशि वालों, आपके लिए कार्ड आया है जजमेंट का। तो ये कार्ड देख के मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारी मतलब मुश्किलों का या चुनौतियों का सामना किया है और अब आप गॉड से प्रे कर रहे हैं और अपनी इस जो भी मुश्किलें हैं, जो भी तकलीफ़ है, जो भी आपको हो सकता है, फाइनेंस तकलीफ़ हो, हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम हो या फिर आप जॉब ना मिलती हो, आपके रिश्ते में कोई दरार आ गई हो, तो आप अब प्रे कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप पूरा हफ्ता इस तरह से पूजा पाठ में और प्रे करने में निकालेंगे और मेष राशि वालों, आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। आपको ऊपर वाले की तरफ से मदद मिलने वाली है क्योंकि एंजल ने भी आपको ब्लेसिंग दिए हैं, वो भी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं और आपकी जो भी ये प्रार्थना आप कर रहे हैं वो ईश्वर तक पहुंचा रहे हैं। तो आपके लिए ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है क्योंकि जब ईश्वर अपनी प्रार्थना को सुनने लगते हैं, हमारी तकलीफ़ों को दूर करने का
आशीर्वाद दे देते हैं तो फिर कोई मतलब कोई तकलीफ़ नहीं आती, कोई रुकावट नहीं आती कि हम हमारी तकलीफ़ों से छुटकारा ना पाए। तो इस पूरे हफ्ते मुझे आप ज़्यादा प्रार्थना करते हुए, पूजा पाठ में मन लगाते हुए नज़र आ रहा है मुझे। तो आप पूजा पाठ करते रहिए ऊपर वाले पे और अपने आप में हौसला रखिए और भरोसे को कायम रखिए कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। अगर दुख है तो सुख भी है और अगर सुख है तो दुख भी है। हर वक्त ये एक चक्र है जो घूमता रहता है और सर्कल घूमता है तो दुख होता है तो सुख आ जाता है, सुख होता है तो फिर दुख हो जाता है। मतलब ये जीवन चक्र इसी तरह चलता है और चलता रहता है। ये एक डेस्टिनी है और हमारी डेस्टिनी में जो भी लिखा होता है उसका सामना या उसका जो भी है उसका स्वीकार हमें करना पड़ता है और हिम्मत से उसका सामना करना पड़ता है और गॉड पे अपना भरोसा बनाए रखना होता है और उनसे प्रे करनी होती है। तो मेष राशि वालों, इस पूरे हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पूजा पाठ में और ऊपर वाले को मतलब अपनी परेशानियों का हल निकालने के लिए प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपकी प्रे भी सुनी जा रही है और आपको ब्लेसिंग भी मिल रहे हैं। तो आपका मतलब ये हफ्ता पूजा पाठ में जाएगा और आपकी प्रेयर सुनी जाएगी। तो आपके लिए बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं। आपकी सब तकलीफ़ें या जो भी मुसीबत है, जो भी परेशानियां हैं, वो दूर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो अब देख लेते हैं कि आपके लिए साईं बाबा क्या मैसेज दे रहे हैं। मेष राशि के लिए साईं बाबा का संदेश। आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। साईं बाबा आपको कहना चाहते हैं कि आप इस सफ़र में मतलब इस जर्नी में आप आए हैं, इस दुनिया में आपका जो जन्म हुआ है, आपका सफ़र मतलब आपकी जर्नी सबसे अलग है, अनोखी है। तो आप अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। मतलब आप ये मत सोचिए कि उसे ये सब मिल गया, वो इतना कामयाब हो गया, उसके रिश्ते कितने अच्छे, वो पढ़ाई में कितना आगे बढ़ गया, सबको क्यों सक्सेस मिल जाती है, मुझे क्यों नहीं मिलती। तो इसके लिए आपको साईं बाबा यही कहते हैं कि आप अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए, क्योंकि आपकी जर्नी उन लोगों से अलग है। हो सकता है कि डिवाइन ने आपके लिए इससे भी कुछ बेहतर सोच के रखा हो, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारी लाइफ में ऐसे कौन से मिरेकल होने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे मिरेकल हो जाते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी की न हो। तो आप अपने आप को मतलब अपने दिल को मत दुखाइए। हो सकता है कि आप परेशानी में हो, तकलीफ़ में हो और हर इंसान हद से ज़्यादा कुछ भी बर्दाश्त नहीं करता। तो मैं यही कहूँगी कि आपके लिए आपकी प्रे सुनी जा रही है और आपको उसका फल भी मिल रहा है। गॉड डिवाइन आपको ब्लेस दे रहे हैं और आपकी परेशानियां बहुत जल्द दूर होने वाली है। और आप दूसरों के साथ अपनी तुलना मत कीजिए और अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने की और खुश रहने की कोशिश कीजिए। तो ये थी मेष राशि आपकी रीडिंग कि आपका सप्ताह कैसा रहेगा। अगर आपको रेजोनेट हुई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए क्या संदेश है, क्या कार्ड आते हैं। वाव, बहुत मतलब दिनों बाद आज मैं वृषभ राशि के लिए कुछ अच्छा देख रही हूँ। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है उनके लिए। तो वृषभ राशि वालों, टॉरस राशि वालों, आपको मेरी तरफ से मुबारक हो, क्योंकि मैं हर बार प्रे करके निकालती थी कार्ड और मैं आपसे कहती भी थी कि वृषभ राशि वालों आपको क्या हो गया है। देखिए डिवाइन आपने जो आपका लॉस हुआ है, लेकिन फिर भी आप मायूस होकर मत बैठिए। आपको डिवाइन जो अपॉर्चुनिटी दे रही है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो लगता है टॉरस राशि वालों, आपने शायद इस बात पे गौर किया है और आपने जो भी डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा था उसे स्वीकार कर लिया है। और टॉरस राशि वालों, ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है।
नाइन ऑफ कप्स, इसका मतलब है आपके पास हर चीज़ मौजूद होगी। आपको कोई भी फाइनेंस की, पैसे की कोई तकलीफ नहीं रहेगी। आपके सब काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके पास हर वो सुख सुविधा मौजूद होगी। आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपका जो भी रिलेशन है वो भी अच्छा होगा। और अगर कोई स्टूडेंट है तो उसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी रहने वाली है, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। मतलब ये हफ्ता मुझे टॉरस राशि वालों बहुत वक्त बाद मैं ये कहना चाहती हूँ और खुश भी हो रही हूँ कहते हुए कि आपका ये हफ्ता बहुत ही अच्छा जाने वाला है। मतलब आपको सुकून होगा, चैन होगा, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। आपके पास ढेर सारा मतलब जितना भी आप टेंशन में थे हर चीज़ के लिए, वो पूरा मतलब टेंशन इस हफ्ते मुझे दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि साईं बाबा आपके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं इस हफ्ते के लिए। करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। तो देखिए टॉरस राशि वालों, आपको साईं बाबा कहते हैं कि ऊपर वाले ने आपको इतनी खुशियाँ दी है, आपके ये सब प्रॉब्लम दूर किए हैं, तो आपको अपने दिल में प्रेम भाव, दया भाव, करुणा रखनी है और ज़्यादातर पशु पक्षियों के प्रति आप दया भाव रखिए, उन्हें खाना दीजिए, पानी दीजिए। आपके घर के आसपास अगर कोई गाय माता है या फिर वो जो डॉग घूमते रहते हैं वो भूखे होते हैं, आप अगर उन्हें बिस्किट या फिर रोटी या जो भी आपसे बने वो आप खिलाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और जो पशु को तो आप इस तरह खिलाएंगे और पंछियों को भी अगर आप दाना डालते हैं या फिर उन्हें पानी पिलाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा और आपका ये पूरा वीक बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। तो टॉरस राशि, ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी और रेजोनेट हुई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं मिथुन राशि की ओर। देखते हैं जेमिनी राशि के लिए क्या कार्ड आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनी राशि वाले, आप इस हफ्ते मुझे कोई 2 चीज़ में बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। लगता है आप थोड़े के टेंशन में थोड़े रहने वाले, मतलब आप कोई ऐसी 2 चीज़ है जिसमें बैलेंस करके आपको रहना पड़ेगा ये पूरा हफ्ता। अब वो चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो या फिर कोई भी स्टूडेंट हो, उनको भी, मतलब आपके पास 2 चीज़ें हैं जिसमें आपको एक समान बैलेंस करना है। अगर आप एक चीज़ को बैलेंस नहीं करेंगे और दूसरी को बैलेंस करने जाएंगे तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगी। मतलब आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप ये बैलेंस नहीं रखेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर गाड़ी में अगर दोनों पहिए सही होते हैं तो ही गाड़ी चलती है। अगर एक पहिया ऊंचा हो गया, एक पहिया नीचे रह गया तो गाड़ी का बैलेंस सही नहीं चलता। मैं आपको गाइड यही करूँगी ये कार्ड देख के कि आप अगर एक हफ्ते में टेंशन कम लेना चाहते हैं तो आप लोग अपने आप को कहते हैं ना कि मजबूत कर लीजिए। मतलब आप अपनी एक रणनीति बना लीजिए कि आपको ये 2 चीज़ों में बैलेंस कैसे करना है। अब ये 2 चीज़ें रिश्ता भी हो सकता है, रिलेशन भी हो सकता है और कहते हैं ना कि फाइनेंस भी हो सकता है। मतलब आपको दोनों में बैलेंस बनाना है। अगर आप एक में बैलेंस बनाएंगे और दूसरा बैलेंस नहीं होगा तो आपको ये हफ्ते थोड़ी तकलीफ आ सकती है या फिर कुछ भी, मतलब आपको लॉस हो सकता है। तो आपको ये हफ्ता ये ख्याल रखना है कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसमें आप अनबैलेंस ना हो
और जो भी आपके सामने ये दो चीज़ें हैं उसमें आप बैलेंस रखें। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जस्ट ये एक जोक ही है, लेकिन एग्जांपल इस तरह दूंगी तो सही होगा, क्योंकि गाइस मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया में बहुत तरीके के इंसान हैं। जैसे कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो सिर्फ इशारों में समझ जाते हैं, राइट। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा विस्तार से समझाना पड़ता है, और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको हमें कुछ एग्जाम्पल या फिर उदाहरण या फिर डेमो दे के समझाना पड़ता है। तो मैं आपको, जो समझ गए हैं वो तो समझ गए हैं, लेकिन जिनके समझ में ये बात अभी नहीं आई तो उनको मैं एक डेमो दे रही हूँ, मतलब एक उदाहरण दे रही हूँ कि जैसे सास और बहू है, तो जो बेटा है उसको माँ के साथ भी बैलेंस करना होगा और बीवी के साथ भी बैलेंस करना होगा। दोनों तरफ बैलेंस करके रहना होगा। अगर एक तरफ का बैलेंस गया तो या बीवी हालत खराब करेगी, और अगर बीवी की तरफ गया तो फिर माँ हालत खराब करेगी। जस्ट जॉक्स है ये, लेकिन ये एक सच्चाई है कि कुछ ऐसे अगर हम उदाहरण देते हैं तो शायद कुछ लोग ना समझ पा रहे हो तो वो समझे। अब ये जरूरी नहीं कि यही होगा, ये कि बेटे को माँ और बीवी के बीच में बैलेंस करना होगा, ये कोई भी बात हो सकती है। जैसे कोई स्टूडेंट मतलब दो तरह की वो कहते हैं ना, पढ़ाई कर रहा है, दो ऐसे कोई विषय की, या फिर कोई बिजनेस भी करता है और जॉब भी करता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसमें आपको बैलेंस करना है। सही, मतलब अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप बर्डन लेंगे तो आपकी हेल्थ पे असर होगा। तो आपको मतलब काम और हेल्थ, ये दोनों का भी ख्याल रखना हो सकता है। ये आप लोग जिस तरह से ले सकते हैं, ये आपका ये विषय है, तो आप लीजिएगा आपको कौन सी दो चीज़ में बैलेंस करना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा हफ्ता आपका ये बैलेंस करने में ही जाएगा। एक को संभालो तो दूसरा हाथ से छूटा, दूसरे को संभालो तो पहला हाथ से छूटा, बट इट्स ओके, आप बैलेंस कर लेंगे। ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप अच्छी तरह बैलेंस कर पाएंगे, आप में उतनी काबिलियत है। तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए साईं बाबा क्या संदेश दे रहे हैं, इस हफ्ते क्या करना है। विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। देखिए आ गया आपके लिए साईं बाबा का संदेश कि बहुत जल्दी आप कुछ ऐसा उपहार, एक ऐसा तोहफा हासिल करने वाले हैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि कोई ऐसी दो चीज़ है जिसमें आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये दोनों चीज़ों में आपने बैलेंस कर दिया तो फिर गॉड गिफ्ट आपके लिए रेडी है। तो अब आप बैलेंस कीजिए और गिफ्ट लेने के लिए तैयार हो जाइए। तो मिथुन राशि, ये थी आपकी रीडिंग कि आपका सप्ताह कैसा जाएगा। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं कर्क राशि, उनके लिए कार्ड क्या आता है। वाओ, क्या बात है कर्क राशि, आपके लिए तो द मैजिशियन, मतलब नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ओके। चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो बिजनेस है, फाइनेंस है, रिलेशन है, स्टडी है, जो भी है आपके लिए ये हफ्ता बिल्कुल परफेक्ट जाने वाला है। आप जो भी चाहेंगे वो आपको मिलेगा, आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिल पाएगा, और आपके पास वो हर सुविधा होगी जिससे आप चाहते हैं, या आपका जो ड्रीम है या आपका जो गोल है वो मुझे इस हफ्ते पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए है, सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो कर्क राशि, आपके लिए ये हफ्ता हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा जाने वाला है। आपकी फाइनेंस बहुत ही अच्छी रहेगी, ग्रोथ है आपका,
और आपको कोई पैसे की टेंशन नहीं रहेगी। आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे सबके साथ। और अगर आप कोई नया रिश्ता जोड़ने वाले हैं, किसी के साथ एंगेजमेंट करने वाले हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप शादी करने वाले हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप कोई नई जॉब में जाना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, उसके लिए भी बहुत बड़ी हाँ है। और स्टूडेंट के लिए भी ये हफ्ता बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। वो कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे या कुछ भी मेहनत करेंगे, मतलब कहने उसमें भी सक्सेस है। और मेरा कहने का ये मतलब है, अगर एक वर्ड में मुझे कहना हो तो मैं यही कहूँगी कर्क राशि वालों कि आपके लिए जहाँ भी हाथ डालोगे वहाँ आपके लिए सोना ही सोना है, मतलब सक्सेस ही सक्सेस है। आपका ये हफ्ता बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और मैं भी यही विश करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि रीडिंग आपके लिए सच हो जाए और ये हफ्ता आपका बहुत बेहतरीन निकले। और अब देखते हैं आपके लिए साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं। क्या बात है, 2 कार्ड क्यों आ जाते। साईं बाबा क्या कहते हैं। दूनी, आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां मेरी धुनी में जला दे। देखिए, मतलब आपके लिए सब बेहतर है। आपकी जो भी चिंता है, डर, गुस्सा, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां, सब कुछ साईं बाबा की धुनी में जला दो। मतलब साईं बाबा का नाम लेके कपूर जलाइए और उसमें कहते हैं ना ओम स्वाहा बोल दो। ये बोल के कह दो कि मेरी सारी चिंताएं हैं, जो डर है, जो गुस्सा है, जो दर्द है, जो ईर्ष्या है और जो मेरी बीमारियां हैं, साईं बाबा का नाम लेके मैं ये ओम स्वाहा करता हूँ, ये सब दूर हो जाए और मेरी जिंदगी खुशियों से, अबंडेंस से, और कहते हैं ना कि विश मेरी जो भी है वो पूरी हो जाए। और आपके लिए ये मैजिशियन कार्ड भी आया है, तो आपके लिए दोनों ही कार्ड इतने बेहतर आई है कि आपका ये हफ्ता बहुत ही अच्छा और खुशियों भरा जाने वाला है। तो कर्क राशि ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सिंह राशि, लियो राशि के लिए क्या कार्ड आया। लियो राशि के लिए आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है लियो राशि, बहुत जल्दी में हो कहीं जाने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए। लगता तो यही है कि आप बहुत जल्दी में है किसी कोई गोल को, या फिर आपने कुछ सोचा है नया काम करने का, या किसी भी फील्ड में स्टूडेंट हो तो उन्होंने भी कुछ नया सोचा है, या फिर रिलेशन में ऐसा लगता है कि भाई कोई दूल्हा अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए बहुत जल्दी में है और वो कहते हैं ना घोड़े पे सवार होके निकल पड़ा है कि बस अब बहुत हो गया, अब तो नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। मतलब ये कार्ड से मैं ये कह रही हूँ कि सिंह राशि वालों आपके लिए भी बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। आपकी मतलब हर जो कोशिश है वो कामयाब होने वाली है। अगर आप इस हफ्ते हो सकता है कि कोई नया बिजनेस शुरू करे, या फिर आपको जॉब ना मिलती हो तो जॉब मिल सकती है, स्टूडेंट को भी कामयाबी मिल सकती है, आपके परिवार में कुछ कहते हैं ना गेट टुगेदर हो सकता है, या फिर कोई किसी का रिश्ता करना चाहता हो तो वो भी हो सकता है। मतलब आपके लिए आप जो भी चाहेंगे वो आप मतलब ये हफ्ते रुकने वाले नहीं है कि कोई भी चीज़ आप पोस्टपोन करते हुए मुझे दिखाई नहीं देते। और आपने जो ठानी है कि इस हफ्ते मुझे ये करना है,
तो आप वो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब आपने जो भी अपना शेड्यूल बनाया है, आप उस पे आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे और ये हफ्ता आपके लिए हर तरह से बेहतरीन जाने वाला है। लेकिन आपको एक राय मैं ज़रूर दूंगी कि कभी कभी जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमारे लिए कभी नुकसानदायक भी हो सकते हैं। तो मेरी आपको यही गाइडेंस है लियो राशि वालों कि आप जो भी फैसला लें, आप जो भी करना चाहे, वो थोड़ा धीरज के साथ, धैर्य के साथ कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि आगे जाके आपको आपकी जल्दबाजी के लिए पछताना पड़े, या आपको ऐसा लगे कि अगर मैंने थोड़ा ज़्यादा सोचा होता तो शायद कुछ परिणाम बेहतर होता। वैसे तो सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन ये गाइडेंस मैं आपको देना चाहूँगी कि आप जो भी करना चाहते हैं वो सोच समझ के कीजिए, जल्दबाजी में कुछ ना कीजिए, ताकि आपको जो आपने चाहा है वो आपको रिजल्ट मिल पाए। हेल्थ में भी मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, लेकिन आपको ये बात का ख्याल रखना है। तो चलिए अब देखते हैं साईं बाबा आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं कि आपके लिए इस हफ्ते क्या मैसेज है। 3C, कट, क्लियर, क्लीन। अपनी समृद्धियों, परेशानियों को और चिंताओं को छांटे, निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए। मतलब आपकी जो भी भूतकाल में आपके साथ कुछ भी यादें ऐसी हुई हो कि जिसे आप भूल ना पाते हो, जिसकी वजह से आपके थॉट नेगेटिव हो जाते हो, या फिर आप उसे याद करके आप परेशान हो जाते हो, तो उन सब नेगेटिविटी को, परेशानियों को, चिंताओं को आप दूर कर दीजिए। मतलब आप ये सोचिए कि ऐसी कौन सी परेशानियां हैं, ऐसी कौन सी चिंता है, ऐसी कौन सी यादें हैं जिसकी वजह से मैं दुखी हो रहा हूँ, या मेरा काम रुक रहा है, या मुझे तकलीफ हो रही है। तो उन सब चिंताओं को आपको त्यागना है और नेगेटिव थॉट को दिमाग में नहीं लाना, पॉजिटिव रहना है और बिल्कुल एक बच्चे की तरह मासूम हो जाना है। जैसे एक बच्चा कैसा मासूम होता है, उसे बिल्कुल मतलब ऐसा कोई भाव उसके दिल में नहीं होता, प्योर कहते हैं ना, प्योर दिल होता है उसका। उसी तरह आपको भी अपने दिल को प्योर बनाना है और अपने आप को इन सब चिंताओं से और परेशानियों से और जो भी आपके नेगेटिव थॉट है जो आपके दिमाग में आते रहते हैं, उनको दूर करना है। तो सी राशि ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई हो तो कमेंट्स जरूर कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि आपके लिए क्या आ रहा है। वाओ, द चैरियट। वाह कन्या राशि, वाओ, आपके लिए भी बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है। इस हफ्ते आप मुझे अपनी कमान अपने हाथ में लेते हुए दिखाई देते हैं कि इस हफ्ते आप पूरा अपने आप पे बैलेंस कर लेंगे और आप सब कुछ मतलब अपने हाथ में लेंगे। जो अब तक अभी तक आपने जो कहते हैं ना, वो रस्सी ढीली छोड़ी हुई थी, वो अब आप रस्सी को कस के अपने हाथ में ले लेंगे। किसी पे भी अब आप एतबार करना नहीं चाहेंगे। आपको ये भी पता चलेगा कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, आपके वेल विशर कौन है और आपके दुश्मन कौन है, कौन आपके मुंह पे आपका है और आपके पीछे से आपकी बुराइयां करता है। आपको ये भी पता चल जाएगा और आप थोड़े आध्यात्मिक राह पे भी चलेंगे, ऐसा मुझे लगता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके सामने आएगी, ताकि आप बहुत ही मतलब सतर्क हो जाएंगे और कोई भी निर्णय आप बिना सोचे समझे नहीं लेंगे और बहुत ही धैर्य के साथ, सूझबूझ के साथ आप कोई भी कार्य करने का निर्णय लेंगे और कमान अपने हाथ में रखेंगे, ताकि आप जिस तरफ भी जाना चाहे, जो भी सही मार्ग है, उसी मार्ग पे आप
अपनी बुद्धिमत्ता से आप आगे बढ़े, इसलिए अब आप किसी पे भी डिपेंडेंट रहना नहीं चाहते और आपको इतनी मतलब सब क्लियर हो जाएगा आपके सामने कि आपके मन में कोई शंका नहीं रहेगी कि आपकी सोच सही है या गलत है। आप जो भी सोचेंगे सही सोचेंगे और फिर ही उस पे कदम उठाएंगे। मुझे इस हफ्ते आप बिल्कुल बैलेंस में और सही निर्णय लेते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे आपकी हेल्थ के बारे में हो, चाहे वो आप कोई बिजनेस करने के बारे में हो, जॉब के बारे में हो, रिलेशनशिप के बारे में हो, अगर पढ़ाई के बारे में हो। ऑल ओवर इस हफ्ते आप मुझे बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप उस चीज़ में जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आप सक्सेस भी पाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है और आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने आप को इसी तरह बैलेंस में रखना है कन्या राशि वालों, और आपको अपने निर्णय खुद लेने हैं और जो भी आपका इंट्यूशन आपको बताता है, जो भी यूनिवर्स डिवाइन आपको गाइड करते हैं, उसी तरह आपको आगे बढ़ते रहना है। और चलिए अब देखते हैं कन्या राशि वालों आपके लिए डिवाइन का क्या, अरे सॉरी, साईं बाबा का क्या मैसेज है। उडी की ताकत, मेरे द्वारा दी गई उडी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। देखिए साईं बाबा कह रहे हैं कि उनके द्वारा दी गई उडी, अब ये उडी को आप लोग किस तरह लेते हैं वो आपकी चॉइस है। उडी मतलब जिसे भभूत कहते हैं, कोई खाक कहते हैं, वो सब की अलग अलग सबके सोचने का अंदाज होता है, सबके नाम अलग अलग होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इसको भभूत भी कहते हैं और कोई वो कहते हैं ना कि खाक कहते हैं, जैसे मंदिरों में भभूति कहते हैं, दरगाहों में जाते हैं तो कहते हैं खाक ले लो, और कोई इसे प्रसादी के रूप में भी मानते हैं, कोई ये अपने टीका भी करते हैं, और कोई पानी में डाल के उससे पी भी जाते हैं कि प्रसाद के रूप में, कि उनको कोई भी तकलीफ है किसी भी तरह की अपनी हेल्थ वाइज तो वो दूर हो जाए। तो मतलब आपको साईं बाबा यही कहते हैं कि आपकी सब भी जो भी शारीरिक चिंता है उससे आप ये उर्दी मतलब आप भूल जाइए, उन चिंताओं को सब साईं बाबा पे छोड़ दीजिए और आप उनकी अगर ये खाक है या जो भी ये भभूत आपको मिलती है तो आप उसे जिस तरह भी चाहे ग्रहण कीजिए, चाहे वो पानी में डाल के या फिर अगर आप टीका करना चाहते हो या फिर कोई हाथ में लगाता है, वो आपकी चॉइस है, आप जो भी चाहे कर सकते हैं। लेकिन आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है और आप मुझे ये हफ्ता बहुत ही अच्छी तरह बैलेंस में और खुश दिखाई दे रहे हैं कि आपके सब काम आप पूरे कर पाएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं लिब्रा राशि, तुला राशि की ओर। उनके लिए क्या कार्ड है। वाओ, 6 ऑफ कप्स, क्या बात है तुला राशि वालों, आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है। भाई तुला राशि वालों, इस वक्त मतलब ये हफ्ता आपके लिए हर तरह से बेहतरीन रहने वाला है। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको अबंडेंस मिलेगा, किसी भी तरह का कोई पैसे का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके अलावा अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें भी आपके लिए सक्सेस है। और अगर आप कोई जॉब नहीं ढूंढना चाहते और आपको मिल रही है तो वो उसमें भी आपके लिए सक्सेस है। अगर कोई स्टूडेंट कोई
नई पढ़ाई करना चाहता है या फिर कहीं फॉर्म वगैरह भरना चाहता है, कहीं आउट ऑफ इंडिया जाना चाहता है, तो उसके लिए भी यस है ये हफ्ते में हो सकता है। और रिलेशन वाइज ये हफ्ता मुझे बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है तुला राशि वालों आपके लिए। और मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए कि कुछ लोगों के लिए ख्याल, आप ये सुनना ठीक से, कि कुछ लोग अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से भी इस हफ्ते मिल सकते हैं, उनकी मुलाकात हो सकती है। और कुछ लोग जो है वो अपने पुराने दोस्तों से या फिर कहते हैं ना पुरानी यादें उनकी ताज़ा हो सकती है, पुराने दोस्त में उनको मिल सकते हैं। कोई बचपन से बचपन के साथी अगर एक दूसरे से दूर हो गए हैं, बहुत वक्त से उनकी मुलाकात नहीं हुई, तो इस हफ्ते मुलाकात भी पॉसिबल है। मतलब तुला राशि वालों, जो भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके लिए मतलब हर तरीके से ये सप्ताह बहुत ही अच्छा और खुशियों वाला रहने वाला है। और सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है लव बर्ड्स खुश हो गए होंगे कि जो अपने प्यार की तलाश में है, उनको उनका प्यार मिलने वाला है। और कुछ लोगों के लिए गाइस मैं ये कहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि उनको उनके बचपन का प्यार मिलने वाला है। होता है ना, वो कहते हैं ना, बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। तो हो सकता है कुछ तुला राशि वालों आपने ऐसी दुआ की हो और आपको आपका बचपन का प्यार मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऑल द बेस्ट, मैं तो यही कहूँगी कि आपकी विश पूरी हो जाए। और चलिए देखते हैं तुला राशि वालों आपके लिए साईं बाबा का क्या संदेश है। प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए एवं भरोसा बनिए। तो देखिए तुला राशि वालों, जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, उनके लिए ये संदेश है कि दूसरों के जीवन में रोशनी का काम कीजिए, औरों का भरोसा बनिए। मतलब जो बिल्कुल निराश हो चुके हैं, जो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, जिनको कहते हैं ना कि जीने की उम्मीद तक जिन्होंने छोड़ दी, और अभी का जो वक्त चल रहा है उसमें ये बहुत सारे ऐसे कहते हैं ना कि एग्जाम्पल हमें मिले हैं। तो आप जितने भी लोगों के जीवन में उजाला फैला सकते हैं, उन्हें भरोसा दिला सकते हैं, चाहे वो आप उनसे बात करें प्यार से या फिर उन्हें किसी भी तरह की मदद करें, पैसे से हो या फिर जो भी आप चाहें। अगर आप किसी को जॉब देने के लिए कैपेबल है तो आप उसे जॉब दे सकते हैं। मतलब जिनकी ज़िंदगी में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, उनकी ज़िंदगी में आपको रोशनी बनने का, उनको एक आशा की नई किरण मिले अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, वो कार्य करने के लिए आपको कहा जा रहा है इस हफ्ते। तो गाइस, अगर आप इतने कैपेबल है, अगर आप ये कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि किसी की मदद कुछ दे के या पैसों से ही हो सकती है। गाइस, अगर हम एक प्यार भरे 4 लफ्ज़ भी किसी को कह देते हैं, तो हो सकता है हम उनकी हिम्मत बढ़ाएं, हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं ज़िंदगी जीने के लिए, कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसे मायूस होके नहीं खुशी खुशी जीना चाहिए। और हम उसे सही तरह से अगर गाइड करते हैं, तो हो सकता है हम बहुत सारी ऐसी जिंदगियों में, ज़्यादा नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी खुशियाँ ला सकते हैं। और गाइस, मेरा तो यही कहना है कि इससे बढ़िया कि हम किसी की ज़िंदगी में एक नई आशा की किरण बन पाए, उनको उनका भरोसा जीत पाए, तो इनसे बढ़िया और इनसे कहते हैं ना पवित्र कार्य और कोई नहीं है। तो आपके लिए तो ये बहुत ही अच्छा साईं बाबा का कार्ड आया है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपके लिए एक पुण्य का काम होगा, और आपको खुद दिल में
खुशी होगी, संतोष मिलेगा। और अगर आपने ये किया तो देखिए उस रात आपको सुकून की नींद आएगी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको कह सकती हूँ। तो गाइड्स, ये थी आपकी रीडिंग तुला राशि वालों। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि, आपके लिए क्या आया है। किंग ऑफ कप्स, क्या बात है वृश्चिक राशि, आपको तो राजा ही बनना है। हाँ, लेकिन राजा बनना भी आसान नहीं है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी ऐसी बातें होती है जो झेलनी पड़ती है, लेकिन फिर भी राजा कभी हारता नहीं और वो अपने जो भी फर्ज है उसे निभाता है। तो भाई वृश्चिक राशि वालों, इस हफ्ते मुझे आप अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी और आपका जो भी गोल है उसे पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस हफ्ते आप मुझे थोड़े स्ट्रॉन्ग, थोड़े गंभीर, और कहते हैं ना कि आप मटेरियल लाइफ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आपने जो भी काम अपने हाथ में लिया है, जो भी आपकी जिम्मेदारी है, जो भी आपका कर्तव्य है, आप उसे बहुत ही अच्छी तरह निभाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और इसमें अगर कोई भी ऐसी कोई भी उतार चढ़ाव आए, या फिर कोई मुश्किल आए, या फिर थोड़ा बैलेंस यहाँ वहाँ हो जाए, तो उस बैलेंस को भी आप सही कर लेंगे। आप बैलेंस में रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को और अपनी जो भी कहते हैं ना कि विश है उसे पूरा करते हुए दिखाई देते हैं, और आप उसे पूरा भी करेंगे, क्योंकि आपने अब ठान ली है कि आपको अब इन भौतिक सुखों से थोड़ा परे हट के बहुत ही गंभीरता से अपने जो भी गोल है उस पे ध्यान देना होगा। वो चाहे बिजनेस हो, वो चाहे जॉब हो, वो चाहे रिलेशन हो, और वो चाहे पढ़ाई लिखाई हो। स्टूडेंट भी अब थोड़े गंभीर हो जाने वाले हैं और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, और बिजनेस करते हैं वो भी अपने बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। और हेल्थ भी आप लोगों की बहुत ही अच्छी रहने वाली है, क्योंकि अब आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल करते मुझे नज़र आ रहे हैं। और रिलेशन में भी अगर आप कहीं पे थोड़ी ढील आपने अगर छोड़ी हो, तो उसको भी आप थोड़े मतलब उस पे आप थोड़े स्ट्रिक्ट बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कि जिससे आगे जाके कोई तकलीफ ना हो। मतलब ऑल ओवर ये हफ्ता वृश्चिक राशि वालों आपके लिए अच्छा जाने वाला है। आप बैलेंस में रहने वाले हैं, और आप अपनी जिम्मेदारियों को और जो भी आपका कर्तव्य है उसे निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं साईं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं वृश्चिक राशि वालों। साईं बाबा क्या कहते हैं, सपनों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा। ओहो स्कॉर्पियो राशि वालों, क्या बात है, साईं बाबा खुद आपको कह रहे हैं। ये तो आपके लिए एक कहते हैं ना बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ी मतलब आपके लिए गिफ्ट है, कि खुद साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि वो आपको सपनों में आके आपके साथ बात करेंगे। सबके लिए ये मुमकिन नहीं है, सबको ऐसी गिफ्ट नहीं मिलती। गाइड्स, स्कॉर्पियो राशि वालों, यू आर रियली वेरी वेरी लकी, और मुझे ये कार्ड देख के बहुत ही खुशी हुई। और मैं तो यही चाहूँगी कि अगर आप लोगों की साईं बाबा से सपने में अगर संवाद होते हैं, बातचीत होते हैं, तो भाई मेरे भी प्रणाम उनसे कर दीजिएगा। और मैं तो यही चाहूँगी कि आप लोग सच में ऐसी महान हस्तियों को सपनों में देखें, उनसे संवाद करें, और अपनी परेशानियां जो भी है उनको बयां करें। तो आपकी ज़िंदगी में अगर कोई भी कमी या परेशानी होगी तो वो दूर हो जाएगी। तो स्कॉर्पियो राशि, ये थी आपकी रीडिंग कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा।
तो आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं धनु राशि के लिए क्या है। देखिए भाई, धनु राशि वाले, आप भी बस भागने के लिए तैयार है। मतलब ये पूरा हफ्ता आप भाग दौड़ी करने वाले हैं। जो भी आपका गोल है, या जो भी आपने काम हाथ में लिया है, या फिर आप ने कोई नया जॉब ज्वाइन किया है, या कोई स्टूडेंट है, उनके लिए मैं कहूँगी कि कुछ अगर नई पढ़ाई के बारे में सोचा है, या अच्छा रिजल्ट आया उसके लिए सोचा है, तो एकदम धनाधन तैयारी करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और हेल्थ वाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही इस हफ्ते में। लेकिन हाँ, और अगर मैं किसी से रिश्ता होने, ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद कोई किसी किसी का मतलब कुछ लोगों का रिश्ता भी पक्का हो सकता है, शादी भी हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों को मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप जो भी कर रहे हैं, आप बहुत स्फूर्ति में हैं, बहुत जल्दबाजी में हैं, तो थोड़ा धैर्य रखिए। मैं यही कहूँगी कि आप आगे बढ़िए, कोई बात नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में अगर आपने कुछ फैसले लिए तो हो सकता है कि ये आगे जाके ये फैसले आपको नुकसान दे सकते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ में आप जल्दबाजी कर रहे हैं, जैसे यूँ कहते हैं ना कि फटाफट सब अचीव करना चाहते हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी पाना है, मुझे ये भी पाना है, मुझे सब मतलब एक साथ पाना है, तो मैं यही कहूँगी धनु राशि वालों, थोड़ा सब्र का फल मीठा होता है। जो भी करे धैर्य के साथ और शांति से विचार विमर्श करके सोच समझ के आगे बढ़िए, क्योंकि जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो आपको ही मिलेगा, वो और किसी को मिलने वाला नहीं है। लेकिन जल्दबाजी में कभी कभी कहते हैं ना कि हमें अगर कोई एक एग्जाम्पल में देना चाहूँगी कि अगर हमें कोई गिफ्ट मिली है, सही, हम उसे जीत के आ रहे हैं, हमने बहुत मेहनत की थी, हमने बहुत ही मतलब हमारा ये गोल था वो हमने अचीव किया है, और अगर वो कांच की हुई और अगर हम बहुत ही खुशी में और कहते हैं ना कि जीत के नशे में भागते भागते जाएंगे, तो हो सकता है कि वो कांच की चीज गिर जाए हाथ से और टूट जाए, और फिर क्या होगा, परिणाम शून्य। तो इससे बेहतर है कि उसे आपने जीत लिया है, आपने पा लिया है, आपको पता है कि आपका जो भी मकसद था वो पूरा हो चुका है, तो उसे आप हाथ में धीरे धीरे लेके आगे बढ़ेंगे तो आप उसे संभाल पाएंगे, और आप जिसे भी मतलब ये दिखाना चाहते हैं आप उससे दिखा पाएंगे, और आप ज़्यादा खुशियाँ अपनी ज़िंदगी में पा लेंगे। तो धनु राशि आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस धीरे धैर्य रखिए। और हाँ, एक बात और भी मुझे इस कार्ड से नज़र आती है कि अगर आप ज़्यादा रफ्तार में हैं, ज़्यादा भागते हैं, तो देखिए आप अगर ड्राइविंग करते हैं या फिर आप किसी व्हीकल को चलाते हैं, तो उससे भी वो कहते हैं ना कि जोश में, ज़्यादा खुशी में उसकी स्पीड थोड़ी धीरे रखिएगा, क्योंकि ऐसी हालत में अकस्मात होने का भी भय रहता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। देखिए जो कार्ड कह रहे हैं वो मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपको आगाह कर रही हूँ, और जिससे सबको रेजोनेट नहीं होता ये, लेकिन जिससे होता है वो ये जाने, जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं वो थोड़ी धीरे चलाएं, और कहते हैं ना लॉन्ग ड्राइव का मज़ा लो, लेकिन बहुत जल्दी में नहीं, थोड़ा स्लोली, राइट। तो चलिए देखते हैं धनु राशि आपके लिए साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं, साईं बाबा का क्या मैसेज है। साईं बाबा कहते हैं वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है, मतलब कि हमें प्रेजेंट में जीना है। दुनिया यही कहती है कि आज में जियो,
कल एक ख्वाब है, क्योंकि कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है। हमारी आँख खुलेगी भी या नहीं खुलेगी। हो सकता है कि ऊपर वाले ने हमारी टिकट काट दी हो और हम नींद में ही आउट। है ना, ये एक सच्चाई है, कड़वी है लेकिन सच्चाई है। तो आप लोग प्रेजेंट में जिए, जो चला गया उसे भूल जाइए, अच्छी यादों को साथ रखिए, और जो कड़वे आपके साथ अनुभव हुए हैं उसे एक लेसन के रूप में आप लीजिए, और भविष्य की चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो ऊपर वाला हमने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि ऊपर वाला भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। तो कल की चिंता उस पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो इस दुनिया में हमें लाया है, उसने हमें यहाँ भेजा है दुनिया में, तो हमसे ज़्यादा उसे हमारी फिक्र है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। तो आप वर्तमान में, प्रेजेंट में जीना सीखें। अभी जो आपके पास है उसमें आप खुशियाँ ढूंढे, खुश रहिए, और कल की चिंता मत कीजिए। तो ये था धनु राशि वाले आपके लिए साईं बाबा का संदेश, और ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए गाइस, अब हम चलते हैं मकर राशि, कैप्रिकॉर्न राशि, उनके लिए क्या है। वाओ, द वर्ल्ड, क्या बात है। मकर राशि आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है। आपके लिए द वर्ल्ड आया है, मतलब सबसे बड़ा कार्ड। एक लफ्ज में कह दूं तो विश फुलफिलमेंट, सब कुछ, पूरी दुनिया जिसे कहते हैं मुट्ठी में। ये हफ्ता आपके लिए हर खुशियां लेके आने वाला है। एक पूरा सर्कल खत्म हुआ, न्यू बिगिनिंग हर तरीके से, अबंडेंस, हेल्थ वाइज बिल्कुल परफेक्ट, नो टेंशन। अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसके लिए भी बड़ी हाँ है, उसमें भी सक्सेस ही सक्सेस। अगर कोई नई जॉब में जाना चाहता है तो भी सक्सेस ही सक्सेस। अगर किसी ने इंटरव्यू दिया है, रेज्यूम दिया है, तो उनके लिए भी सक्सेस ही सक्सेस। जॉब मिल जाएगी, और इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, जॉब मिल जाएगी। रेज्यूम दिया है, उनको भी जॉब मिल जाएगी। अगर रिलेशन वाइज आप देखते हैं तो आपके रिलेशन सबके साथ बहुत ही अच्छे रहेंगे, और अगर कहीं मन मुटाव है तो वो भी अब दूर हो जाएगा। अगर कोई नया रिश्ता जोड़ना चाहता है, शादी करना चाहता है, उसके लिए भी ये हफ्ता बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इसके अलावा किसी के वहाँ गुड न्यूज़ आ सकती है कि उनके वहाँ उनके परिवार में कोई नन्ना मुन्ना आने वाला है। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ाई करना चाहता है, या कोई आउट ऑफ इंडिया जाके जॉब करना चाहते हैं, या कोई आउट ऑफ इंडिया बिजनेस अपना करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। मतलब ऑल ओवर आपके लिए न्यू बिगिनिंग है, और आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस है। और ये कार्ड में तो और मैं आगे क्या कहूँ, डिवाइन, यूनिवर्स, गॉड सबके ब्लेसिंग है, और आपको आपके परिवार वाले, आपके दोस्त या आपके जानने वाले भी आपको मदद करते हुए, आपको हर तरीके से सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। तो मकर राशि वालों, आपके लिए तो जैसे कहते हैं ना कि खुल जा सिम सिम खुल गई है, बस अब जो चाहिए वो ले लो। अब चलिए देखते हैं कि साईं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं, कि भाई साईं बाबा इस हफ्ते आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। मकर राशि वालों, धारणा,
उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। देखिए भाई, अभी आप पे डिपेंड करता है कि साईं बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि आप उस बात पे कभी विश्वास मत करो जो आपको लगता है कि सही नहीं है। मतलब अगर आपका इंट्यूशन ये कहता है कि सामने वाला जो भी कहता है वो बात सही नहीं है, तो आपको वो नहीं माननी चाहिए। जो अपना दिल कहता है, जो इंट्यूशन कहता है, उसी बात को मानिए। और मैं भी कह दूँ, इस वक्त ये कार्ड आया है, अगर कुछ लोगों को मेरी ये, कभी टैरो झूठ नहीं बोलते, कभी टैरो गलत राय नहीं देते, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि जिनको बिलीव है उनको तो कहते हैं ना, फल मिलता ही है, लेकिन बिलीव जो नहीं करता उनको जाहिर सी बात है, उनको इंतज़ार करना पड़ता है। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो, सॉरी मैं कहती हूँ कि मुझे कमेंट्स में भी कहते हैं कि ये सब झूठ है, ऐसा कभी नहीं होता, तो उनके लिए ये साईं बाबा का मैसेज आया है कि आपको अगर इस चीज़ पे विश्वास नहीं है तो आप मत कीजिए। आपकी तकदीर में जो डिवाइन ने लिखा होगा वो आपको मिलेगा। और अगर मैं तो यही कहूँगी कि पॉजिटिव सोच रखिए और गॉड से ये मांगिए, तो आपको गॉड आपके लिए कहते हैं ना कि एक चमत्कार भी कर सकता है, और चमत्कार होते हैं। तो गाइज, ये आपके लिए रीडिंग थी। पता नहीं मुझे क्यों हंसी आ रही है। अगर आपको बिलीव करना है तो कीजिए। देखिए, दोनों आपके सामने हैं, और मैं तो यही प्रे करूँगी कि आपके लिए ये बात सच हो जाए और आपको जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए। बाकी अब आपकी ये चॉइस है कि आपको भरोसा करना है या नहीं करना है, क्योंकि सबकी सोच, सबके ख्यालात अलग अलग होते हैं। तो मकर राशि, ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए, अब हम चलते हैं कुंभ राशि की ओर। उनके लिए क्या कार्ड है कुंभ राशि वाले? 7 ऑफ वॉन्ड्स। कुंभ राशि वाले, ये पूरा हफ्ता मुझे आप बहुत मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं आपका गोल पूरा करने के लिए, और आप उस गोल को अचीव करते हुए भी दिखाई देते हैं। आप इतनी मतलब जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपने पीछे मुड़ के आप नहीं देखेंगे, और आप अपना बेस्ट देना चाहेंगे। चाहे कोई जॉब में है तो वो अपना बेस्ट देना चाहेगा, कोई बिजनेस कर रहा है तो वो बिजनेस में इतना एफर्ट लगाएगा कि वो आगे बढ़ पाए, ज़्यादा अबंडेंस पा सके। और अगर स्टूडेंट है वो भी बहुत पढ़ाई लिखाई में ध्यान देंगे, मेहनत करेंगे ताकि वो अच्छे रिजल्ट ले पाए। और जो रिलेशन है उनके लिए भी वो अपने रिलेशन को अच्छे बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे, और रिलेशन अच्छे भी रहेंगे इस हफ्ते। और हेल्थ वाइज मैं कहूँगी कि आप लोग बहुत ही केयर लेंगे अपनी, और ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से आपको हेल्थ वाइज कोई इश्यू हो, क्योंकि मौसम भी अभी बदल रहे हैं, और अभी का जो माहौल है इसके लिए हमें हेल्थ का तो सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी होगी तो ही हम कुछ कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। और अगर मैं तो यही कहूँगी कि ऊपर वाले से, जिनकी हेल्थ अच्छी रहती है वो ऊपर वाले से हमेशा शुक्रिया अदा करें उनका, उन्हें थैंक्स कहें कि आपकी हेल्थ, उन्होंने इतनी अच्छी आपको हेल्थ दी है। क्योंकि सबसे बड़ी नेमत अगर होती है तो वो हेल्थ होती है, वो तंदुरुस्ती होती है, वो बहुत बड़ी नियामत होती है। और अगर तंदुरुस्ती है तो कहते हैं ना कि हम पत्थर भी तोड़ सकते हैं, और अगर हमारे में हिम्मत नहीं, ताकत नहीं, हम हेल्थ वाइज कमज़ोर है, तो हम एक कहते हैं ना, एक वो रोटी का टुकड़ा भी तोड़ने के काबिल नहीं रहते। तो आप लोग, मैं यही कहूँगी, सबसे यही कहूँगी कि आप हमेशा उस गॉड का शुक्रिया ना करते रहें कि आपको अच्छी हेल्थ दी है।
तो कुंभ राशि वालों, ये हफ्ता आपके लिए वैसे तो कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखती, हेल्थ वाइज हो, फाइनेंस, बिजनेस, जॉब, पढ़ाई, रिलेशन, हेल्थ, लेकिन आप हर चीज़ में मुझे ये हफ्ता मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं और आप उसमें सक्सेस भी होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए साईं बाबा का मैसेज क्या है। मालिक की मर्जी, आपके साथ जो भी हो रहा है वह मालिक की मर्जी है, उसकी मालिक की मर्जी से हो रहा है। मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाइए। देखिए आपके लिए साईं बाबा का कितना अच्छा संदेश है कि मैंने कहा ना कि ये हफ्ता, पूरा हफ्ता मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो साईं बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपके साथ आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो ऊपर वाले की मर्जी से, डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। तो इसे खुशी खुशी कीजिए। हार्ड वर्क करना पड़े तो वो भी कीजिए, आप हार मत मानिए, क्योंकि आप अगर उसमें से गुजर गए या ये हार्ड वर्क आपने कर लिया तो आपके लिए डिवाइन की तरफ से उसका फल आपको मिलने वाला है। तो गाइस, ये थी कुंभ राशि आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं मीन राशि, उनके लिए क्या कार्ड है। वाओ, मीन राशि, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। सबसे पहले तो मीन राशि, बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है। मीन राशि वालों, सबसे पहले जो मुझे इसमें दिखता है वो मैं ये कह दूं कि आपके लिए इस हफ्ते आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया रहने वाली है, फाइनेंस बहुत बढ़िया, बिजनेस बहुत बढ़िया, हेल्थ बहुत बढ़िया, स्टूडेंट के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया, और रिलेशनशिप बहुत बढ़िया। और सबसे मेन बात अब कि कुछ लोगों की इस हफ्ते में या तो शादी हो सकती है, या फिर मंगनी हो सकती है, या कुछ लोगों के घर में कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है। शायद किसी के घर में नन्ना मुन्ना आने की खुशखबरी उन्हें मिल सकती है, या फिर कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है कि जिसमें बहुत सारे अपने जो है रिश्तेदार है वो मिलके कुछ होम हवन करवा सकते हैं, पूजा पाठ करवा सकते हैं। और ये एक एंजेलिक साइन भी है, एंजल का साइन है कि ये जो 4 वॉन्ड्स है उसे 11 11 भी कहते हैं। तो हो सकता है कि डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से आपके लिए कोई बहुत बड़ी खुशखबरी या कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। और हो सकता है कि इस हफ्ते आप अपने सोलमेट से, या अपने ट्विन फ्लेम से, या फिर जो इनसे भी आप लव करते हैं उनसे आपकी मुलाकात हो, उनसे आपकी शादी हो, या मंगनी हो, या रिश्ता पक्का हो। मतलब कोई भी तरह का गुड न्यूज़ आने वाला है। किसी का अगर कहते हैं ना कि बाहर जाने का सपना हो आउट ऑफ इंडिया, तो वो शायद पूरा हो सकता है। या फिर बहुत वक्त से अगर कोई मिले ना हो तो इस हफ्ते परिवार वालों से मिल सकते हैं, और कोई ना कोई खुशखबरी या जश्न आपके वहाँ, या फिर कोई भी अच्छा, जैसे कहते हैं ना, प्रसंग आपके वहाँ इस हफ्ते होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही खुशियों भरा, और आपका मतलब सेलिब्रेशन करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं साईं बाबा का आपके लिए क्या मैसेज है। पुनरावृत्ति, जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। साईं बाबा ये कहना चाहते हैं कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ न कुछ हमें सबक लेना पड़ता है। कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हमें समझनी पड़ती हैं, और जब तक हम उस बात को समझ नहीं पाते या समझते नहीं है, तब तक वो घटनाएं, मतलब वही बात हमारे साथ बार बार होती रहती है, बार बार होती रहती है।
तो गाइस सही ये बात है कि हम हमारी इंट्यूशन पे और हम ये सोचे कि हम क्या बात हमें सीखनी है जो हम सीख नहीं पाते, और बार बार हमारे साथ ऐसा ही होता है। जैसे कि देखिए, आप मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर आपने कुछ बिजनेस करने का सोचा है, आप वो बिजनेस करते हैं लेकिन आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाते, आप उसमें आपका लॉस जाता है, फिर आप दूसरी बार वो कोई बिजनेस हिम्मत करके शुरू करते हैं, फिर लॉस जाता है। इस तरह अगर आपके साथ बार बार होता है तो आपको ये सोचना है कि ये मेरा जो लॉस जा रहा है, मेरा बिजनेस सक्सेस क्यों नहीं हो रहा, तो इसमें क्या वजह है, मेरी कौन सी कमी है, मेरे पीछे ऐसी कौन सी मतलब रुकावटें हैं कि जिसकी वजह से मैं सक्सेस नहीं हो पाता। क्योंकि अगर हमें सक्सेस मिल भी जाए तो वो थोड़े वक्त के लिए लेगी। अगर हम ये सबक सीख ले कि हमारी क्या गलती है या फिर कौन सी ऐसी चीज़ जो हमें सक्सेस होने नहीं देती, वो अगर हमारे सामने आ जाए तो हम ये सबक ले लें, तो फिर हम जो भी नया काम शुरू करेंगे वो हम समझदारी से और उस गलती का हम पुनरावर्तन नहीं करेंगे। और अगर हम ये सबक नहीं लेते तो यही घटनाएं हमारे साथ बार बार होती रहेगी। और गाइस, आपने भी शायद ऐसे अनुभव, ऐसे एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी में किए होंगे कि हर बार हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम कहते हैं ना कि मंजिल तक पहुंच के फिर हमें वापस लौटना पड़ता है, हम वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते, हम अपने गोल को पूरा नहीं कर पाते। तो हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें सबक लेना है, जो वो हमें लेना ही है। हम जितना जल्दी वो सबक ले लेंगे उतनी जल्दी हम सक्सेस हो पाएंगे। और किताबों में से तो हम बहुत सबक लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी से बड़ी कोई किताब नहीं। हमें जितना ज़िंदगी सबक देती है, सिखाती है, उतना हम और किसी भी किताब में या किसी भी और चीज़ से सीख नहीं पाते। तो गाइस, हो सकता है इस मैसेज का आपके लिए आना कि आपको कुछ ऐसा सबक लेना है जो आपने अभी तक नहीं लिया, और वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बार बार होती रहती है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो रिश्तेदारी में हो सकता है कि आपका रिश्ता होते होते रह जाता हो, या फिर आपको जॉब मिलते मिलते रह जाती हो, तो या फिर हेल्थ में आपको प्रॉब्लम आती हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मना की गई हो, आपको वो खाने से तकलीफ़ होती हो, तो आपको उसका परहेज़ करना चाहिए, आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए। तो ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं, मतलब आपको जो भी सबक लेना है वो आप ले लीजिए ताकि आपके साथ ये परेशानियां बार बार ना हो। तो गाइस, ये थी मीन राशि की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग 12 राशियों की कि आपके लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। गाइस, मैं एक और बात भी कहना चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने कहा था, अगर आपको कंफ्यूजन है, कुछ भी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। गाइस, मैं अब फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरी चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मार्गदर्शन लोगों को मिल पाए, और हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी की कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जो दूर हो पाए। गाइस, मैं इसलिए ये हर बार कहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो देखें, कि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी पूरी ज़िंदगी पलट देती हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसी ही एक वीडियो ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी, और मैं कहाँ से कहाँ आ गई। तो हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि कोई एक रीडिंग उनकी ज़िंदगी बदल दे, उनको
वो मिल जाए जो जिसकी उन्हें तलाश थी, जिस ज्ञान की या जिस गाइडनेस की उन्हें तलाश थी वो उन्हें मिल जाए और वो अपने सोल पर्पस को जान पाए और आगे बढ़ पाए और अपनी ज़िंदगी सही तरह से जी पाए। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहिए। तो फिर मिलूंगी गाइस, हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।